अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे, ड्राइव यूनिट देखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तमाम चीज़ें डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको मालूम है कि आपकी न्यू बुक आई है और मैं रेगुलर बेसिस में आपको इसके मुख्तलिफ पार्ट के बेसिस पे पूरा बुक को एज अ नोट्स के तौर पर आपको क्या कर रहा हूँ, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। अगर आपको फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा, आप क्या कर सकते हो, उस नंबर पर मैसेज करोगे तो मैं आपको फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो पार्ट 4 में हमारे पास एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है, ये एक तरह का इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। मतलब किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो क्या होता है, हमारे पास एसआई यूनिट क्या कहा जाता है। जैसे कि हम अगर किसी चीज़ के लैंड को नाप रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मीटर लिखेंगे, केजी लिखेंगे, साथ साथ आपके पास किलोमीटर पर आवर तरह से जो चीज़ें होती है, तमाम जो यूनिट्स होती है ना, वो क्या होता है, वो एसआई यूनिट्स होती है। और उसकी मदद से हम लोग पहचान सकते हैं और हम उसको जान सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब किस चीज़ की बात की जा रही है, अगर यूनिट को देख सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन में चल लेते हैं और देख रहे हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ऐसा यूनिट इज द मैट्रिक सिस्टम दैट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। इसको यूज ही किया जाता है किसके लिए, किसी भी मेजरमेंट को शो करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया, लेकिन अभी हमें इसके आगे देखना है और चीज़ें पढ़ने की कोशिश करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे यूनिट की भी हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, बल्कि 2 पार्ट से ज़्यादा होते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आपके बुक के अंदर 3 पार्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है। छोटी क्लासेस में सिर्फ 2 पार्ट्स को बताया जाता है, लेकिन ये क्या आपके पास 3 पार्ट्स में इसकी वैल्यूज़ है। एक आपके पास है बेस यूनिट, कौन से, एक मेरे पास है बेस यूनिट, दूसरा आपके पास है लाइक ड्राइव यूनिट, ठीक है। दूसरा आपके पास है ड्राइव यूनिट और थर्ड वन जो है आपके पास वो क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। थर्ड वन क्या है मेरे पास, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये 3 यूनिट्स है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेस यूनिट को देखेंगे। तो मैंने उसको रब कर दिया है और बेस यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस यूनिट हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो बेस यूनिट वो यूनिट होती है जो कि क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। आप बोलोगे इंडिपेंडेंट क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जिसको देखते साथ ही समझ में आ जाए कि ये इसका यूनिट है, लाइक किसी और से मिलकर ना बनाओ। जैसे कि मेरे पास क्या होते हैं, टाइम, टाइम का मेरे पास क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड लिखोगे या SEC लिखोगे सेकंड, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, टाइम की क्या है, एज अ यूनिट है। ये किसी से मिलकर नहीं बन रहा। जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे मीटर हो गया हमारे पास, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती है, ये किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनता, बल्कि ये क्या होता है, ये खुद ब खुद ही एक यूनिट होता है। तो ऐसी यूनिट जो खुद ब खुद ही अपना यूनिट हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पर डिपेंड ना कर रहा हो, तो ऐसी यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी यूनिट को कहते हैं बेस यूनिट कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 बेस यूनिट हैं। फंडामेंटल ऑफ यूनिट मतलब 7 बेस यूनिट है, ठीक है। कितने से यूनिट है, 7 बेस यूनिट है, जो कि मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। वो कौन से आप देखते साथ ही आप समझ में आ जाएगा, हाँ वाकई में। पहला हमारे पास लेंथ है, ठीक है, मीटर जिसका यूनिट होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइम है, ठीक है, मीटर है, एक तो हमारे पास मीटर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइम है, टाइम का हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरह का एम्पायर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक, एक मिनट, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर भी मेरे पास बेस यूनिट में आता है। तो टेम्परेचर भी मेरे पास बेस यूनिट में आ गया। बहुत आसान सा लेक्चर है, इतना मुश्किल लेक्चर नहीं है। एक हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी मेरे पास मोल भी एक इंडिपेंडेंट आपके पास होता है जिसको बेस यूनिट कहते हैं। और एक मेरे पास है लिमिनस इंटेंसिटी, एक ये मेरे पास जिसको CAD भी कहते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, तो
ये तमाम चीजें क्या है, ये तमाम साथ के साथ मेरे पास क्या है, बेस यूनिट है। बेस 7 होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 के साथ जो यूनिट्स है ये हमारे पास क्या होता है, बेस यूनिट होता है। और ये हमारे पास ऐसे यूनिट की पहली जो फॉर्म बताया था, टाइप बताया था, बेस यूनिट ये आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा, ड्राइव यूनिट होता है। ठीक है, ड्राइव यूनिट वो यूनिट होता है जो किसी के साथ डिपेंड करता हो, किसी से मिलकर बनता हो। ठीक है, ऐसा यूनिट जो किसी से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। और ऐसा यूनिट जो खुद ब खुद डिपेंड करता हो, किसी के ऊपर मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसे यूनिट को बेस यूनिट कहते हैं, जो कि 7 किस्म के हैं। और इन्हीं 7 से ही मिलकर के क्या बनता है, हमारे पास ड्राइव यूनिट बनता है। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहो तो ड्राइव यूनिट में क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये मेरे पास मीटर नहीं होगा, ये मेरे पास मास होगा। ठीक है, ये मेरे पास मास होगा जिसकी यूनिट केजी होती है। तो लैंड की हमारे पास यूनिट अगर सिंबल लिखा जाए तो मीटर हो जाएगा, मास मेरे पास केजी हो जाएगा, टाइम मेरे पास लाइक सेकंड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास एम्पेयर हो जाएगा, टेम्परेचर मेरे पास क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरे पास मोल हो जाएगा, और लिमिट इंटेंसिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, CAD हो जाएगा। ठीक है, तो तमाम जो चीज़ें होती है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक तरीके के बेस यूनिट के सिंबल्स भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ड्राइव यूनिट क्या होता है, वो किसी से मिलकर बने, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ना, ब्रेड वेट हाइट, तमाम चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो मतलब लैंड ब्रेड वेट सब कुछ मेरे पास मीटर से ही शो करते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, मेरे पास 3 दफ़ा मेरे पास मीटर क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद क्या है, ये अगर मैं सिर्फ इसको रखता तो ये इसके साथ होता। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से डिपेंड कर रहा है तभी ये वॉल्यूम का यूनिट बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा तभी जो यूनिट बनेगा, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। और वो यूनिट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो क्या होता है, मेरे पास बेस यूनिट होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अब सप्लीमेंट्री यूनिट को देखने के लिए। तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी एक तरह का ऐसा यूनिट है जो कि डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो आखिरी में क्या होता है, उसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। तो रब कर दिया है, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, डायमेंशन लेस से मुराद क्या होता है, डायमेंशन लेस से मुराद ये होता है कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या हो जाए, एक जैसी यूनिट आ जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए और कोई यूनिट ना बचे, तो उसे क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस कहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी यूनिट जो डायमेंशन लेस हो वो क्या होता है, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, गौर से सुनना, बहुत आसान सी चीज़ है। 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमारे पास आता है प्लेन एंगल। ठीक है, एक क्या आता है मेरे पास, प्लेन एंगल, और सेकंड वन क्या आता है मेरे पास, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेन एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेन एंगल में क्या होता है बेटा, प्लेन एंगल जो है हमारे पास वो 2D पे क्या करता है, 2D सरफेस पर हम काम करते हैं, इसमें 2D सरफेस से एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें से मैं एक एंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल हो गया। ठीक है, इसमें जो एंगल होगा वो मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, मेरे पास आर होगा, हम लेट्स सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेरे पास आर्क लेंथ बन रहा है ना, ये आर्क जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एल से सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है कि अगर किसी भी 2D सरफेस का प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट के 2 प्लेन एंगल बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, थीटा बराबर होता है लेंथ अपॉन आर। ठीक है, मतलब लेंथ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये मेरे पास एंगल होता है। तो यार एक चीज देखो, गौर से देखो कि मेरे पास क्या है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास ये क्या बन गया, एक सप्लीमेंट्री यूनिट बन गया, मतलब एक डायमेंशन लेस क्या बन गया, यूनिट बन गया। तो याद रखना, सप्लीमेंट्री 2 किस्म की होती है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, 2D सरफेस पर काम करता है, जैसे कि मैंने एक सर्किल बनाया, उसका एक एंगल बनाया, सपोज किया कि ये थीटा है और ये रेडियस है और ये क्या, आर्क लेंथ है। ठीक है, याद रखना हमेशा इस थीटा की जो आपके पास यूनिट होती है उसे हम क्या सपोज करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। उसी तरह से हम सॉलिड एंगल की तरफ चलते हैं।
सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, ये स्फीयर मतलब 3D सरफेस के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? 3D। वो 2D होता है, ये क्या हो गया 3D। जैसे आप एक बॉल ले लो, ठीक है, एक सिंपल एक बॉल ले लो, ठीक है, और उसके अंदर से क्या करो, एंगल बनाओ, मतलब उसके अंदर ऐसा सुराख करो कि एक एंगल बने, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? ओहम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ओहम्स कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, मेरे पास रेडियस होगा, ठीक है, और ये मेरे पास सपोज क्या हो जाएगा, ये एरिया होगा, ठीक है। किसी भी 3D सरफेस का एंगल जब निकालते हैं तो रेडियस हम स्क्वायर में लेते हैं, और एरिया मेरे पास तो पता ही है कि एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसके मैं अंदर की टर्म्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, एंड देन इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा ना, ये ऊपर वाला सरफेस से अगर अंदर के साइड देखें तो ये कुछ इस तरीके से क्या बन रहा होगा, आपके पास एक पीस निकला होगा उसमें से, ठीक है। तो इस पीस का जो एरिया होगा, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये क्या होगा, मेरे पास एरिया होगा, आर्क लेन होगा, जो अंदर जा रहा होगा वो रेडियस होगा, और उसका एंगल बन रहा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है ओहम्स बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया मेरे पास मीटर स्क्वायर होता है, रेडियस मेरे पास फिर से मीटर होता है, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, वो स्ट्रे रेडियन होती है। क्या होती है? स्ट्रे रेडियन, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें थी इस टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा इसमें बोला नहीं गया है बुक के अंदर, तो मैंने लेकिन फिर भी आपको बता दिया है कि सप्लीमेंट्री दो किस्म की होती है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, जबकि सॉलिड एंगल की स्ट्रे रेडियन होती है। ये 2D पे काम करता है, वो 3D पे काम करता है। इसकी ये डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर है एल अपॉन आर के, और ये क्या होता है, ओम्स बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 360 पर डिपेंड करता है, और 2 पाई होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस पूरे टॉपिक का क्या था जो मुझे बताना था। हमने आज पढ़ा बेस, हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा बेस पढ़ा था, और साथ साथ हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपके साथ साथ लाइक ए ड्राइव यूनिट, ठीक है। ये दोनों हमने यूनिट पढ़ा था, और उसके बाद आज फिर पढ़ा मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट आपको पढ़ाया। तो तीनों यूनिट्स को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स कौन कौन से होते हैं, रैंडम एरर, जीरो एरर, और फिर उसकी अनसर्टिनिटी को किस तरह से निकालते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो बस ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।